राय जी हैं? चलिए समझना है। देखिए फार्मूला 1 का ये जो डब्बा है ना, इसको आप लोग कभी पढ़िएगा। इस पे लिखा हुआ है मील रिप्लेसमेंट फॉर वेट कंट्रोल। मील मतलब हुआ भोजन, जो हम खाना खाते हैं। मील रिप्लेसमेंट यानी कंपनी ने क्या बनाया है, भोजन की जगह ही भोजन को तैयार किया गया है, जिसको बोला जाता है स्मार्ट भोजन। जैसे मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि हमारा शरीर जो है खाने से नहीं चलता है, खाने में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से चलता है, यानी न्यूट्रिशन से चलता है। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि शरीर हमारा खाने से नहीं चलता है, उस खाने के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स जो पाए जाते हैं, उससे हमारा शरीर चलता है। और इस भोजन को स्मार्ट भोजन इसलिए कहा जाता है कि जो विटामिन और मिनरल्स जो हमारे शरीर, हमारे सेल्स को चाहिए, कोशिकाओं को चाहिए, वो साइंटिस्ट और डॉक्टर ने इसको, इस भोजन को पता है कौन बनाता है? पहले तो इसको समझ लीजिए आप लोग। इस भोजन को वर्ल्ड के नंबर 1 साइंस डॉक्टर, पीएचडी होल्डर मिलके इस भोजन को बनाते हैं। सोचिए, बहुत सारे लोग जाते हैं, कहते हैं कि सर डॉक्टर साहब ने मना किया है। अरे भाई, इसको भी तो डॉक्टर ने ही बनाया है। और इसको, इस भोजन को जिस डॉक्टर ने बनाया उसका तो मैं नाम बता सकता हूं। गूगल पे सर्च कर लेंगे तो उस डॉक्टर के बारे में डाटा आ जाएगा। और जो डॉक्टर मना करता है ना, उसका भी नाम गूगल पे डाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है? तो इसको भी, इस भोजन को भी डॉक्टर ही बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं मिलके। और कैसे बनाया जाता है, इस चीज को समझना है। ऐसा रिजल्ट आने के पीछे कारण क्या है? जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, घर में सरसों का तेल यूज करते हैं आप लोग। सरसों का तेल सभी लोग यूज करते हैं ना। तो ये बताइए कि सरसों का तेल किससे निकलता है? सीधी सी बात है, सरसों से निकलता है सरसों का तेल, है ना। इसमें कौन सा अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप? सरसों का तेल सरसों से निकलता है। तो ये बताइए कि क्यों नहीं आप लोग डायरेक्ट सरसों ही डाल के सब्जी बना लेते हैं? कोई जवाब देगा? दुबे सर, आप ही जवाब दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन है हमारे कम्युनिटी के। एक अनम्यूट का ऑप्शन गया है। दुबे सर। सर, हर चीज का एक प्रोसेस होता है जी। बिना प्रोसेस के सर हमारा जी, जब तक सरसों से तेल नहीं निकलेगा, सरसों डाले उसे तड़का नहीं मार सकते सर। जी, कहने का मतलब यही है कि सरसों का तेल जो हम लोग यूज करते हैं, क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट सब्जी में सरसों डाल के उसमें बना लेते हैं, कि उसमें ही तो तेल है ना। लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। दुबे सर ने कहा उसको जो है चक्की में ले जाएंगे, आप धोएंगे, सुखाएंगे, और फिर जो है उसमें से तेल निकलता है। और तेल निकल के उसको डब्बे में पैक कर दिया जाता है, या किसी चीज में। ऐसा ही होता है, होता है ना। उसी तरह, थैंक यू दुबे सर, उसी तरह हमारे शरीर को जो पोषक तत्व, न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर क्या करते हैं, उस अनाज में से जो जो चीज हमारे शरीर को चाहिए वो निकाल के इसमें पैक कर देते हैं। जो लेटेस्ट मशीनें हैं, यानी हमारा शरीर किससे चलता है? मैंने बताया पोषक तत्वों से चलता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जैसे कि सरसों आता है और सरसों को मशीन में ले जाते हैं और उसको मशीन सरसों का तेल बना देते हैं, और खरी अलग हो जाता है। इसी तरह होता है ना। ऐसा मत सोचिएगा धर्मेंद्र सर के पास हम तेल का चक्की उक्की चलाते हैं, कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। तो सरसों जो है जब मशीन में डालते हैं हम लोग, तो एक तरफ से तेल निकलता है और एक तरफ से उसका जो भी वेस्टेज है वो निकल जाता है। ऐसा ही होता है प्रोसेस। थोड़ा ऐसे करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं।
उसी तरह इस भोजन को जब बनाया जाता है, साइंटिस्ट या डॉक्टर जब इस भोजन को बनाते हैं, तो उस इंडिग्रेंट को, यानी जिस अनाज से इसको बनाया जा रहा है, उसमें से पोषक तत्वों को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर भर दिया जाता है, और जितना वेस्टेज होता है वो बाहर। और इसको जब आप लोग पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है कि 19 विटामिन एंड मिनरल्स। चूंकि पढ़ते तो है नहीं, है ना, हम लोगों ने पढ़ाई सिर्फ किस लिए किया है? नोट गिनने के लिए। वो गिनना सही है, गड़बड़ ना हो जाए। इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़िए, लिखा हुआ है क्लियर कट 19 विटामिन और मिनरल्स। और भी देखेंगे तो पीछे इंडिग्रेंट लिखा हुआ है कि क्या चीज कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में जा रहा है। आप जो नॉर्मल घर का दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, आप लोग को नहीं पता है कि मेरे शरीर में प्रोटीन फाइबर कार्बोहाइड्रेट कितना गया, लेकिन इस डब्बे में पूरा लिखा हुआ है कि अगर 3 चम्मच आपने फार्मूला 1 ले लिया तो आपके शरीर में क्या क्या हो गया। अब देख, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी शेक को पी के बहुत से लोगों का कल परसों सवाल आ रहा था, एक लोग पूछ रहे थे सर मैं भी यही खाऊंगा, मैडम भी यही खाएंगे, बच्चा भी यही खाएगा। तो स्वाभाविक बात है, घर में दाल चावल सब्जी रोटी बनता है तो हस्बैंड भी वही खाता है, वाइफ भी वही खाती है, बच्चे भी वही खाते हैं। तो पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमको। अब देखिए कैसे रिजल्ट आते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्रोमियम, क्रोमियम कितना लिखा हुआ है? 32%। यानी 3 चम्मच अगर इसको हमने ले लिया अपने शेक में, तो हमारे शरीर में 32% आरडीए का पूरा हो जाता है, क्रोमियम का। और जब इस शेक को लोग पीते हैं और जब आपकी पेनक्रियाज को क्रोमियम मिलता है तो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन रिलीज करता है, तो शुगर लेवल कंट्रोल होने लगता है। तो आप लोग को जादू लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, इतने सालों से मैं दवा खा रहा था, मेरा शुगर कंट्रोल कैसे हो गया? तो पूरा मैजिक जो है इस न्यूट्रिशन में है। यानी हमारे शरीर को जो जो चीज चाहिए, जैसे किसी का कंधा सही हो गया, जैसे उनका सर का कंधा क्यों सही हुआ जितेंद्र जी का, उसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। जब 3 चम्मच इसको लेते हैं आप लोग, 1 चम्मच शेकमेट 1 चम्मच प्रोटीन लेते हैं, तो 20 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में जाता है। और जितने भी हमारे जॉइंट हैं, जान लीजिए आज घुटनों का दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, तो जितने हमारे जॉइंट होते हैं, जो कार्टिलेज बोला जाता है, देखे होंगे ना, वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो जैसे ही सर ने इस शेक, इस भोजन को खाना शुरू किया, तो इनके बॉडी का 33% आरडीए पूरा हो गया, प्रोटीन फाइबर कार्बोहाइड्रेट का। तो जैसे ही बॉडी को प्रोटीन मिला तो उनका कार्टिलेज क्या हो गया? रिपेयर करने लगा बॉडी। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे शरीर से बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट हॉस्पिटल दुनिया में कहीं नहीं है। मानते हैं इस बात को? हमारे शरीर से बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट हॉस्पिटल दुनिया में कहीं नहीं है। तो जैसे ही ये शेक अंदर जा रहा है बॉडी में, सुबह का हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो जिसके शरीर में जो जो चीज की कमी होती है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सर ये शेक लेने के बाद मेरा पेट साफ रहने लगा। क्यों रहने लगा? क्योंकि फाइबर भी है। आपकी सर ने क्या बोला कि वजन तो सर मेरा कम नहीं हो रहा, लेकिन मेरी एनर्जी बढ़ गई है। एनर्जी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कुछ नहीं गया आपका, भले कैलोरी आपने कट नहीं किया, लेकिन पोषक तत्व बॉडी में गए ना। नोट कर लीजिएगा, बॉडी को चलाने के लिए 2 चीज की जरूरत है। एक तो कैलोरी चाहिए, यानी कैलोरी क्या है? हमारे शरीर का पेट्रोल है। वो रहेगा तो हमारा शरीर चलेगा। लेकिन पेट्रोल के अलावा 114 प्रकार के पोषक तत्व आपके बॉडी को चाहिए। अगर नहीं देंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। ज्यादा कैलोरी, कम कैलोरी लेंगे तो आपका वेट मैनेज होने लगेगा। तो हमारा ये जो भोजन है, पहले तो लोग डाउट में रहते हैं, सर इसको खाएंगे लीवर किडनी खराब हो जाएगा, बोलते हैं ना लोग। कितने लोग को ऐसा लगता है? अब पता नहीं, 3 साल मुझको हो गया, 3 सवा 3 साल 5 साल से राजेश सर खा रहे हैं, उनका घर परिवार का किसी का तो नहीं है।
उनके तो किडनी कूद रहे हैं, हंसते हैं उनके किडनी लीवर। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए। देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारा भोजन, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। कोई बता सकता है क्या कि धरती पे कितने देश हैं? किसी को आइडिया है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता दे कि सर इतने देश हैं पृथ्वी पे? मैं बताऊं, इस पृथ्वी पे लगभग जो है 195, नियर अबाउट 195 देश हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब नोट करिए, 195 देशों में, 190 से लेके 95 देशों में ये भोजन जो है, दुनिया के 95 देश के लोग इसको खाते हैं। सोचिए, यानी आधी दुनिया के लोग इस भोजन को खा रहे हैं। और कोई भी चीज जब देश में बनता है या देश में आता है खाने पीने के लिए, बिकने के लिए ना, तो नोट करिएगा आप लोग, हर देश, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया में कोई चीज बना लिया, अब मुझे अपना सामान जो है या अपने प्रोडक्ट को, अपने इस भोजन को मान लीजिए चाइना में ले जाना है, ठीक है, मैं चाइना में जो है देना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा जब, तो वहां की सरकार से बात करना पड़ेगा कि नहीं? चोरी छुपे तो बेचना नहीं है, वहां की सरकार से बात करना पड़ेगा। तो जब वहां के सरकार को जब हम अपना प्रस्ताव रखेंगे कि सर मेरा जो ये न्यूट्रिशन है, मैं आपके देश में लोगों को फिट मैनेज कराना चाहता हूं, तो वहां की जो देश है ना, जो देश है, सपोज करिए मैं चाइना में गया, तो चाइना की सरकार क्या बोलेगी मुझे पता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है, हमारे जैसे भारत में एफएसएसआई है, हर देश में एफडीए होता है, एफडीए नोट कर सकते हैं, एफडीए से आपको मिलना पड़ेगा जाके। एफडीए क्या करेगा? यानी फूड एंड डेवलपमेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। एफडीए का फुल फॉर्म है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उस देश में जो भी खाने पीने वाली चीजें, चाहे कोई दवा जब भी कोई दूसरा देश ले जाके देता है, तो उसको एफडीए क्या करता है, 11 बार लैब टेस्टिंग करता है, 11 बार लैब टेस्टिंग करता है, वो 11 बार प्रशिक्षण करेगा कि ये सामान जब मेरे देश के लोग खाएंगे तो कहीं इस पे दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। कोई भी चाहेगा कि नहीं चाहेगा? सोचिए, तो यानी अगर एक देश में 11 बार एफडीए उसको टेस्टिंग कर रहा है, तो हमारा भोजन 95 देशों में 95 इंटू 11 कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि कितनी बार ये लैब टेस्टिंग हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि ये भोजन जब साइंटिस्ट और डॉक्टर जब बनाते हैं इसको, इनके नाम भी मैं आपको दे सकता हूं जो जो इसको बनाते हैं, और आप लोग जब जाएंगे तो बोलेंगे सर हमारे तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है, डायूरिया वाला सब्जी और दाल चावल मना नहीं कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर मोमो मना नहीं कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। बताइए, पिज्जा बर्गर मोमो मना नहीं कर रहा है, दाल चावल नहीं मना कर रहा है। तो पहले तो आप लोगों को अपने ऊपर और अपने कोच के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर, अपने कोच के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपको बाहरी व्यक्ति के बातों विश्वास है, लेकिन अपने कोच के ऊपर विश्वास नहीं है। अपना भी तो दिमाग लगाइए, नॉलेज रखिए, उसको पढ़िए, अपने सीनियर से पूछिए। उसके बाद क्या है, जो ये भोजन जब साइंटिस्ट और डॉक्टर बनाते हैं, तो ये लो जीआई का भोजन है। देखा होगा आपने, यहाँ पर तीर का निशान है, पीला कलर का है, डब्बे पे देखिए पीला कलर का लो जीआई इस पे लिखा हुआ है। संदीप पांडे जी, कोई क्वेश्चन है क्या? समझ पा रहे हैं? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलिए
इस पे लिखा हुआ है लो जीआई। जीआई का मतलब जानिए। जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी किसी भी भोजन को पचने की समय सारणी डिसाइड करती है कि वो लो जीआई का भोजन है कि हाई जीआई। यानी जो भोजन धीरे धीरे पचेगा हमारे शरीर में उसको बोलेंगे ये लो जीआई है। जो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हाई जीआई है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी शुगर पेशेंट हैं उन लोगों को आलू, चावल, चीनी डॉक्टर मना कर देते हैं, है ना? सही कह रहा हूं मैं? जितने भी शुगर पेशेंट हैं उनको आलू, चीनी, चावल मना कर दिया जाता है कि आपको नहीं खाना है। आप लोग को क्या लगता है कि उस चावल को खाने से शुगर बढ़ रहा है मेरा? कितने लोग को ऐसा लगता है कि यस सर, लग रहा है चावल में शुगर ज्यादा है, चावल छोड़ देंगे शुगर ठीक हो जाएगा? ऐसा किसी को लगता है? संदीप जी, आपको लगता है? आप ही से बात कर लेते हैं, नहीं लगता है? लेकिन सुना है आप लोगों ने ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत जी। थैंक यू संदीप जी। ये गलत है। आप कभी जानने का आपने प्रयास नहीं किया कि सबसे ज्यादा शुगर है तो आपकी रोटी में है। तभी भी तो रोटी खाई जा रहा है। ठीक है ना? कि आप लोगों के पास दो होता है, एक होता है नॉलेज, एक होता है इंफॉर्मेशन। आप लोग के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आप लोग उसके पीछे का लॉजिक नहीं है। अभी हम पूछ देंगे कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ये मेरे पापा करते थे, ये मेरी मम्मी करती थी, मेरे दादा करते थे, वही देखा देखी हम भी करते चले आए। इसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। तो क्यों होता है इस चीज को मैं बता दे रहा हूं। हमारा भोजन लो जीआई का भोजन है। चावल, चीनी इसलिए मना किया जाता है शुगर पेशेंट को कि ये भोजन जो है बहुत तेजी से डाइजेस्ट होता है। जैसे ही खाएंगे तुरंत जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में चला जाएगा और आपका तुरंत शुगर लेवल को बढ़ा देगा। आपने देखा होगा जो लो शुगर के कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं था, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, मेरी माताजी शुगर की पेशेंट थी 15 साल से, तो वो 2 टाइम जो है अंग्रेजी दवा खाती थी। तो एक दिन की बात है, शाम का समय था और उन्होंने फोन किया मुझे कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मेरे शरीर में चुनचुनाहट हो रही है। और तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले चलता हूँ डॉक्टर के यहाँ चेक करने के लिए, हो सकता है शुगर बढ़ गया हो। तो उस समय इतना आइडिया नहीं था मुझे। तो मैं जब लेके गया डॉक्टर साहब के यहाँ ना, तो ले जाते जब डॉक्टर साहब के यहाँ बैठाया मैं अपनी माताजी को, तो उसका दिमाग हैंग कर रहा था। मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो न तो बॉडी कंट्रोल में था या उसका माइंड जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, शुगर बढ़ गया है क्या? तो बोले चेक करता हूँ। तो जब शुगर को चेक कराया गया तो उनका शुगर जो है ज्यादा दवा खाने की वजह से शुगर उनका लो हो चुका था। यानी इतना लो हो गया था। यानी एक चीज मुझे उस समय पता चली थी कि शुगर हाई से ज्यादा खतरनाक शुगर लो है। यानी शुगर हाई है वो तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अगर शुगर एकदम लो हो जाएगा वो डेंजरस, वो मर जाएगा व्यक्ति तुरंत, और आपको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन मुझे पता चला। तो जब पता चला कि शुगर लो है माताजी का, तो मुझे तुरंत वो लोग बोले, चूंकि मैं उस समय सिस्टम में नहीं था, मुझे पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में, तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करिए, इनको जो है जल्दी जल्दी चीनी खिलाइए। ठीक है? तो मैं भागते हुए गया और दुकान से जो है चीनी लेकर आया। और जैसे ही चीनी माताजी ने मेरी खाई ना, मतलब कि 5 मिनट के अंदर नॉर्मल। तो क्यों, कैसा जादू हुआ? क्योंकि चीनी जैसे ही बॉडी में गया वो तुरंत जी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर तुरंत ब्लड में गया और फिर से उनके अंदर शुगर लेवल बढ़ा और शरीर में ताकत आ गई, उनका दिल दिमाग काम करने लगा। तो उस दिन मैं समझ पाया शुगर हाई से ज्यादा खतरनाक लो होता है। तो हमारे इसको लेने से शुगर पेशेंटों का शुगर इसलिए नॉर्मल हो जाता है क्योंकि ये लो जीआई का भोजन है।
यानी जब इसको आप शेक को पीते होंगे तो बहुत से लोग कहते हैं सर 3-4 घंटा भूख नहीं लगती है, कि ये हमारा शेक धीरे 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 डाइजेस्ट होता है। फार्मूला 1 जो हमारा शेक है ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, यानी तेजी से हमारे ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। दूसरा चीज, बहुत से नए नए लोग आते हैं। हेमलता सिस्टर कोई क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर के साथ खुद ऐसा हुआ था सर। उनका शुगर डाउन होने की वजह से वो कोमा में चले गए थे। तो ये जो है सर सच है कि शुगर हाई होने से ज्यादा खतरनाक शुगर का लो। जी जी सर। थैंक यू हेमलता सिस्टर। हेमलता सिस्टर के साथ भी ऐसा हो चुका है और वाकई लोग कोमा में चले जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, हम समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा समझने में लेट किया तो आप जो है बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। ये पता रहा हूं आपको, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कभी कोई आपके घर परिवार रिश्तेदार की ऐसी चीज हो तो आपका माइंड तुरंत काम करे कि यस सर ने बताया था, उनके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद बहुत से यहाँ लोग आते हैं, बोलते हैं सर मुझे तो शुगर है और जो आप शेक देते हैं ना वो मीठा है, मेरा शुगर बढ़ गया। तो ऐसा कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों के मन में ऐसा प्रश्न है कि सर मुझे शुगर है, आपका शेक भी मीठा है, मेरा शुगर बढ़ गया? तो कोई किसी को डाउट है? कितने लोग को ऐसा लगता है? सुनील कुमार जी, आपको ऐसा लगता है? चलिए आप ही से पूछ लेते हैं, आपके पास प्रश्न बहुत हैं। जी सुनील से। जी सर, मेरी माता जी को शुगर है एक जी, और ऐसे ही मई में सर तबीयत खराब है उनकी और दवा उनका चल रहा था। एक बाइक सर पता नहीं क्या हुआ बकाई, उसके बाद जो है कि एक बाइक जो है कि बेहोश हो गई। मैं फातिमा में भी ले गया था, पीजीआई में भी ले गया था 2 महीना, लेकिन कुछ सर हुआ नहीं उनको। अभी समय तो कुछ ठीक है, लेकिन बोलती हैं तो लटपटा के भी हैं और याददाश्त थोड़ी थोड़ी मैंने उनकी आ रही है। लेकिन अब इसी न्यूट्रिशन को मैं चलाना चाह रहा था, लेकिन मैं जब यूज करता हूँ सर मीठा लगता है, इसलिए मुझे डर लगता है कि मान लीजिए माता जी को अगर मैं पिलाना स्टार्ट कर दूं तो क्या शुगर और बढ़ जाएगा क्या? तो ये जब मन में क्वेश्चन आता है तो आप लोग पूछते क्यों नहीं है? मन में क्यों रखते हैं बात को? पूछना चाहिए ना, क्योंकि मैं सबका मन तो पढ़ नहीं रहा हूँ। थैंक यू सुनील जी। मैं आप लोग का मन तो जान नहीं रहा हूँ कि आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग। जब पूछेंगे तब तो मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगा। आगे बढ़े। हाँ, तो समझना है, सही बात है कि सर ये तो शेक मीठा है और मैंने अपनी माता जी को दे दिया तो उनका तो शुगर बढ़ जाएगा। नहीं, फिर इस डब्बे को उठाइएगा, फिर डब्बे को उठाइएगा और इसको पढ़िए के, इसमें लिखा हुआ है दिस कंटेंट सुक्रालोज। दिस कंटेंट क्या है? सुक्रालोज है। यानी जो इसमें मीठापन आपको महसूस होता है जब आप शेक को लेते हैं, वो एक स्वीटनर है, नॉन कैलोरिक स्वीटनर, यानी उसमें कैलोरी नहीं है, वो सिर्फ मीठापन के लिए आपको डाला गया है। वो आप शेक को लेते हैं, शेक के साथ ही फिर बाहर निकल जाता है वो। इसीलिए इसको जब शुगर पेशेंट भी, जब चूंकि हमारी माता जी का भी शुगर इसी शेक से ही तो ठीक हुआ है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। यहाँ पर वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो। अगर मैंने वजन कम किया है 20 किलो तो ही तो मैं आपका करा सकता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सही सवाल गलत व्यक्ति से पूछ लेते हैं। मोटे व्यक्ति से ही पूछ लेंगे भैया वजन कैसे कम हुई, अब वो बोला नींबू पानी पियो, जीरा पानी पियो, टहलो। अरे जिसने उस प्रोसेस से गुजरा है उसको पता है कि कैसे कैलोरी मैनेजमेंट करना है। तो इस फार्मूला 1 के बारे में और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? एक बार मैं लोअर हैंड करता हूं, क्योंकि सबसे पहले आप लोग का डाउट क्लियर करना जरूरी है।
आप लोग मन के अंदर बात रखते हैं, आपस में खिचड़ी पकाते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है इस फार्मूला 1 के बारे में? जो जो चीजें मैंने आपको कवर की हैं, कोई क्वेश्चन है? जी सिराज टू जी। सर एक हमको एक्सरसाइज के बाद हम पी लेते हैं, वही बना के 20-25 मिनट आधा घंटा रख के पीती है, तो कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा देर रखेंगे तो गाढ़ा हो जाता है सर, ठीक ना? बना के उसको ज्यादा देर तक मत रखिए, गाढ़ा हो जाएगा, पीने में आपको सही तरीके से पी नहीं पाएंगे आप उसको, उसका टेस्ट सही नहीं फिर रहेगा ना। ठीक है, हाँ जी। श्वेता सिस्टर। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। सर जो फार्मूला 1 में कुल्फी फ्लेवर आता है उसमें ड्राई फ्रूट के टुकड़े रहते हैं और बाकी तो जितने फ्लेवर है उसमें नहीं रहते हैं, तो हमारे कई गेस्ट पूछते हैं कि ये काम उतना ही करेगा जी, क्योंकि उसमें तो काजू बादाम मिलता नहीं है, तो फिर ये काम उतना कैसे करेगा? देखिए काजू बादाम जो है कुल्फी का फ्लेवर बनाने के लिए डाला गया है। जितने कुल्फी में मिलेगा उतना ही न्यूट्रिशन आपको वनीला में, उतना ही बनाना में, उतना ही ऑरेंज में, उतना ही मैंगो में। ठीक है, वो टेस्ट के लिए है सिस्टर, और ऐसा थोड़ी कि काजू बादाम का पेस्ट है इसमें। अगर ऐसा होता तो आप लोग घर ही में खरीद के पीस नहीं लेते। एक केस हुआ था ऐसा, एक केस हुआ था। कई लोग ऐसे बोलते हैं जब काजू बादाम खा के हम पतला होंगे, जैसे हम काजू बादाम नहीं खा लेते। हाँ तो कह दीजिए हो जाइए ना। जब ऐसा कोई प्रश्न कहता है कि हो जाइए, कहिएगा जिस दिन आप वजन कम कर लेंगे कि तो 1-1 किलो काजू बादाम किशमिश जो है कम्युनिटी से चला जाएगा आपके पास गिफ्ट में। ठीक है जी। सुरेश कदम जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अपन एक्सरसाइज करते ना, उसके तुरंत शेक पीना जरूरी है सर कि उसके बाद थोड़ा आधा घंटे के बाद पिएगा तो चलता है ऐसा कुछ? जी, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्यों एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको, थैंक यू, मैं भी आपका प्रश्न क्लियर कर देता हूँ। क्यों एक्सरसाइज करने के बाद आपको शेक पीने के लिए कहा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक को समझिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज सिस्टम बना हुआ है ना, किसी न किसी कारण से बना हुआ है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारे सेल्स टूटे रहते हैं, समझ रहे हैं? और कहा जाता है कि एक्सरसाइज के 15 मिनट के अंदर यदि आप शेक पी लेंगे, उसको न्यूट्रिशन दे देंगे, प्रोटीन बॉडी को मिल गया, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तुरंत आपके सेल्स को उस समय भोजन की जरूरत पड़ती है, तो जैसे ही प्रोटीन वगैरह बॉडी में शेक के माध्यम से जाता है, इसीलिए वो रिजल्ट आते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जिम करने लोग जाते हैं, वहां पर अपना शेक लेके जाते हैं, यानी जिम करने के बाद 15 मिनट के अंदर जो है वो शेक लेना होता है, इसीलिए आपको तुरंत शेक सेल्फी कराया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर? जी सुरेश कदम जी, अनम्यूट है आप। और एक सवाल है, क्या अपन शेक जो बनाते हो एक्सरसाइज होने के बाद बनाएंगे सही रहता है कि उसके पहले बनाएंगे तो? ना ना ना, जब कहा जाता है कि अपना अपना शेक रेडी करिए तब बनाइए शेक, ठीक ना? अच्छा, पहले से बना के मत रखिए, तुरंत बना के जो है 5 मिनट में आप ले लीजिए। ठीक है, पहले से मत रखिए, वो गाढ़ा हो जाएगा, आप पी नहीं पाएंगे उसको। ओके, थैंक यू जी। नागेश्वर जी, आपका भी कोई प्रश्न है? जी सर, इसमें लिखा है जो हम लोग मील रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे जो हम लोग का डाइट बना हुआ है, इसमें एक विद स्किम्ड मिल्क है, एक विद शेकमेट के साथ है। तो स्किम्ड मिल्क के साथ तो हम लोग लेते नहीं है, शेकमेट के साथ लेते हैं सर। तो मेरे कस्टमर का कहना था कि जैसे इसमें 3 चम्मच, 2 चम्मच और 2 चम्मच है, हम तो एक चम्मच लेते हैं। तो इसमें 200 की KCL लिखा हुआ है, तो KCL का मीनिंग, एक KCL का मीनिंग 1000 कैलोरी होता है, तो हम लोग को तो रोज 20,000 कैलोरी मिल रहा है। नहीं सर, उस टॉपिक पे मैंने आपको बताया था सर, वो कैलोरी है, ठीक है ना? मैं उस टॉपिक को क्लियर किया था, वो मैंने किया था। ठीक है, कैलोरी वो लिखा हुआ है कि इतना कैलोरी आपको मिल जाता है। ठीक है, हाँ, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू
क्लियर हो पाया आप लोग का? और कोई प्रश्न है फार्मूला 1 को लेके? चलिए कोई बात नहीं, सेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। सेशन को हम लोग चलते हैं